नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सोग और ताज़ियत के अहकाम हम पढ़ रहे हैं। आज हम देखते हैं कि ताज़ियत कितनी बार जो है वो करनी चाहिए। आप देखें कि सुन्नत तरीका जो है वो ये है कि एक ही बार ताज़ियत करना है, इससे मुसलमान का फ़रीज़ा अदा हो जाता है। यानी ताज़ियत करना फ़र्ज़ है, इस हवाले से फ़र्ज़ है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है, तो इस हक़ को अदा करना चाहिए। एक दफ़ा ये अदा करने से जो है ये अदा हो जाता है। ताज़ियत के लिए बार बार जाना या बाज़ मख़सूस दिनों में जाना जो है ये हिंदुआना तरीका है, जैसे कि 10वें तक रोज़ाना मैयत वाले घर जाना, कुल वाले दिन ताज़ियत के लिए दोबारा जाना, मैयत होने के बाद जो पहला त्यौहार है इस पर भी दोबारा ताज़ियत के नाम पर जाना। यानी वैसे हम जा सकते हैं, बार बार भी जा सकते हैं, लेकिन ताज़ियत के नाम पर मुख्तलिफ़ त्योहारों पर या मुख्तलिफ़ दिनों पे जाना जो है ये एक मसनून अमल नहीं है, बल्कि ये असल में तर्ज़ अमल जो है गैर कौमों से मुशाबहत है। ठीक है, गैर कौम, हर कौम का अपना एक मखसूस अंदाज़ होता है। हम चूँकि मुसलमान हैं तो हमने वो तौर तरीके इख्तियार करने हैं कि जो हमें कुरान और सुन्नत से मिलते हैं, इसलिए कि हमारे हर अमल पर इबादत का दर्जा जो है हम पाते हैं। तो इसलिए इस मामले में केयरफुल होना चाहिए। और फिर देखें कि बार बार जब जाएँ तो हमदर्दी और करीबी और दोस्ताना ताल्लुक़ रखने वाले अफराद दूसरी और तीसरी बार भी जा सकते हैं दिलजोई और हमदर्दी की नीयत से। और इस तरह जैसे कोई बेवा औरत इसकी इद्दत के दौरान किसी वक्त भी जो है जा सकता है, लेकिन मैयत के लवाहिकीन के साथ ताल्लुक़ होना और इनको ताल्लुक़ को जिताने के लिए जाना जो है दोनों में यानी नीयत का जो है वो फ़र्क आ जाता है। इसलिए बार बार उस तरह से जाना कि ताज़ियत अहले मैयत जो हैं वो ही किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाएं, तो ये ज़्यादा जो है वो मुश्किल मरहला होता है। और फिर आप देखें कि हमारे माशरे में आमतौर पर ताल्लुक़ जिताने की बीमारी इतनी आम है कि मैयत हो जाने वाले घर में बाद रिश्तेदार कई कई दिन जो है मैयत वाले के घर जो है डेरा डाले रखते हैं, और फिर बजाय इसके कि उनके गम को कम करें या उनके हाथ बटाएं, उल्टा अहले मैयत को जो है वो सारे काम भी करने पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से बार बार आना जो है उनके लिए सख्त यानी राहत के बजाय अज़ियत का जो है वो सबब बन जाता है। तो इस्लाम मुसीबत हो या राहत दोनों हालतों में ये बात पसंद करता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की खैर खाही करे, इसका वक्त अपनी तरफ से ज़ाया ना करे, ना ही उस पर खाने या गैर ज़रूरी ऐसे बोझ डालकर उनके अखराजात में इजाफ़ा ना करे, और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा क़याम करके उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से आप देखें कि ताज़ियत ना करने पर भी नाराज़गी का इजहार जो है वो नहीं होना चाहिए। आम माशरे में ये बात भी आम तौर पर पाई जाती है कि जो इजहार ताज़ियत ना करे इससे मैयत के लवाहिकीन नाराज़ हो जाते हैं और शिकायत करते हैं, तो ऐसा रवैया भी नहीं होना चाहिए। हर मामले में एक मस्बत अंदाज़ इख्तियार करने की तरफ जो है इस्लाम तवज्जो दिलाता है कि अगर किसी से कोई भूल चूक भी हो जाती है, कोई ख़ता भी हो जाती है, तो उस पर माफ़ी वाला रवैया जो है यही पसंदीदा है कि हो सकता है किसी मजबूरी के तहत कोई बंदा नहीं आ सका या नहीं ताज़ियत कर सकता, तो उसके साथ कोई मजबूरी जो है वो हो सकती है। और इसी तरह से ये भी है कि सिर्फ़ 3 दिन ही ताज़ियत का जवाज़ नहीं, बल्कि 3 दिन के बाद भी अगर कोई बंदा जाता है तो वो जा सकता है। और जैसे कि सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की जब ग़ज़वा मौता में हुई तो हदीस में आता है कि आप 3 दिन तक आले जाफ़र के यहाँ जाने से रुके रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, फरमाया कि आज के बाद मेरे भाई को ना रोना, ना ही मेरे दोनों भतीजों को रुलाना, यानी उनकी दिलजोई ही करना, बल्कि ये कि उनको जो है उनके साथ अच्छा मामला करने की जो है वो ज़रूरत है। और फिर अल्लाह के नबी ने एक और चीज़ ये भी बताई कि आम तौर पर ये भी होता है कि अगर कोई घर का सरबराह मर जाता है तो ये कैफियत आती है कि हाय अब इसके बाद कौन पालेगा। तो आप देखें कि ख़ुद हज़रत जाफ़िर की वालदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहा कि मेरे यतीम बच्चे हैं, और अपने गम का तज़किरा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें इनकी तंगदस्ती की क्यों फ़िक्र है, मैं तो दुनिया और आखिरत में इसका सरपरस्त हूँ। यानी इस्लामी हुकूमत और इस्लामी सरबराह का भी ये फ़र्ज़ है कि किसी बंदे के घर में ऐसा कोई मौका हो
تو بیت المال سے اس کی مدد بھی کی جائے، اور ان لوگوں کی باقی رشتہ داروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ہیلپ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس لیے اسلام جو ہے آسانی کا دین ہے، اور ہر شخص کے حالات کے حوالے سے اس میں ہمیں بہترین رہنمائی جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے حوالے سے شرعی طور طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔